आपको जो मुद्दा पसंद है, आप जिस मुद्दे से वाकिफ होना चाहते हैं, जिस मुद्दे को बार बार सुनना चाहते हैं, एक ऐसे नटवर लाल की कहानी सुनना चाहते हैं, ऐसे फंदेबाज की कहानी सुनना चाहते हैं, चोरों की बारात की कहानी सुनना चाहते हैं, तो पैदा किए, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज लग रहे हो। जैसे कंफ्यूज एक चाय वाला मुझे मिल गया, उसका एक सुन लीजिए, डाल रहा हूं यहां बीच में एक प्रसन्न नाटिका, सुन लीजिए, मेरे सब्सक्राइबर्स को पसंद आएगी, जरा सुन लीजिए, थोड़ा आपके मनोरंजन के लिए डाली है, यह सुन लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के एक ऐसी प्रहसन नाटिका जो आपका दिल खुश कर देगी, और दिल खुश कर देगी प्रधानमंत्री मोदी जी के उन चाय वालों का जो उनके समर्थक है, और उनके भक्तों का भी, जिनको बड़ी सारी मिर्ची लगी हुई है ठूस ठूस के, जो खबर कभी कोई गोदी मीडिया नहीं बताता, तो भैया हम भी उतर आते हैं मैदान में लेकर के अपना सोटा लोकतंत्र का लेकर के। चाय चाय चाय, हाय गई चाय, पकौड़ों के साथ चाय, और चाय चाय, करोड़ों वाली चाय, तुलसी वाली चाय, रामदेव बाला वाली चाय, मोदी वाली चाय, कौन सी लोग चाय 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 चाय। दोस्तों बड़ी चाय चाय की है, चाय वाले इधर आ। अबे क्या चाय चाय चिल्ला रहा है? कौन सी चाय लेके आया है? कौन सी चाय पिलाएगा यार? चाय एक तरीके की सोनी थी, ये कौन सी चाय लेके आ गया? अबे यार इधर इधर। बाबू जी चाय बड़ी मस्त है। आप कौन सी चाय पियोगे बताओ? रेलें तो बंद हो गई है, इसीलिए आपके घर तक पहुंच गए। मोदी जी ने बोला था। देखिए तभी से बात कीजिएगा साहब, हम मोदी जी के आदमी हैं। मोदी जी चाय बेचते तब देश बेच रहे हैं। हाँ यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाला था कि रेल में बेचनी चाहिए थी चाय, अब यहां आप चाय बेचने आ गए, मेरे घर तक आ गए, तो क्यों आए? फिर आपने खुद ही जवाब दे दिया कि चाय जो थी रेलवे बंद हो गई हैं, तो चाय घर तक बेचने चले आए। यार कंफ्यूजिंग हो गया कुछ, चाय वाले जितने होते हैं सारे कंफ्यूजिंग होते हैं क्या? जरा ये तो बता दो, क्योंकि मोदी जी बड़े कंफ्यूजिंग हैं आजकल, इन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जितना कंफ्यूज में निकल रहे हैं मोदी जी, उसके बारे में देशवासी भी कंफ्यूज हैं कि मोदी जी कहना क्या चाहते हैं। अब ये दशा मोदी से पूछो, मोदी जी ने तो हमें खुश रहना सिखा दिया है। लॉकडाउन में चाय बेचते थे, अब ऐसे चल रहे हैं। लेकिन मोदी जी बहुत अच्छे हैं साहब, बहुत अच्छा किया है। आप हमको चाय लेंगे? लेंगे नहीं लेंगे? भाई मैं कंफ्यूज लोगों से, कंफ्यूज भक्तों से बहुत दूर रहना चाहता हूं। तुम्हारी चाय तो क्या, तुम्हारे हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा, मुझे माफ करें, ठीक है? माफ करें मुझे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के एक ऐसी प्रहसन नाटिका जो आपका दिल खुश कर देगी, और दिल खुश कर देगी प्रधानमंत्री मोदी जी के उन चाय वालों का जो उनके समर्थक है, और उनके भक्तों का भी, जिनको बड़ी सारी मिर्ची लगी हुई है ठूस ठूस के, जो खबर कभी कोई गोदी मीडिया नहीं बताता, तो भैया हम भी उतर आते हैं मैदान में लेकर के अपना सोटा लोकतंत्र का लेकर के। भले ही किसानों की अनदेखी की जा रही हो, लेकिन आजाद हिंद आवाज हमेशा अपनी उन न्यूजों के लिए जाना जाता है जो न्यूज़ एकदम खुलासे की तरह होती हैं। हाँ ये माना मैंने कुछ दिन से अपनी चाल भुला दी थी, मैंने उन नए मामलों पर बात करनी बंद कर दी थी जो मामले मुझे करने चाहिए थे खुलासे, इसीलिए शायद आप गुस्सा हो गए, छोड़ के चले गए, पता चल गया था मुझे। लेकिन आपको जो मुद्दा पसंद है, आप जिस मुद्दे से वाकिफ होना चाहते हैं, जिस मुद्दे को बार बार सुनना चाहते हैं, एक ऐसे नटवर लाल की कहानी सुनना चाहते हैं, ऐसे फंदेबाज की कहानी सुनना चाहते हैं, चोरों की बारात की कहानी सुनना चाहते हैं, तो क्यों ना वही कहानी आपके बीच आज की जाए। साहब मुझे जोश दिला दिया एनडीटीवी के पत्रकार उमाशंकर सिंह साहब ने। उमाशंकर सिंह साहब का एक ट्वीट आया, और ट्वीट देख के मैं बलबला गया। और ट्वीट क्या था, वो 2017 में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान था जिसने मुझे हिला दिया। वो यार वाकई में हिला देने वाला था कि प्रधानमंत्री मोदी जी कब क्या बोलते हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का ये धमाकेदार बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम अपना शूट आउट करेंगे। दोस्तों मिलते हैं प्रधानमंत्री के वीडियो के बाद जो भाषण उन्होंने दिया था, पहले ये बात सुन लीजिए। पंजाब में हिंदू सिख एकता को संकट का दिन भी देखा है, निर्दोषों को मरते हुए देखा है,
लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के किसी बेटे ने पंजाब पर शक नहीं किया। पंजाब की आन बान शान पर दाग लगाने का किसी ने प्रयास नहीं किया था। इतने बुरे हाल आए थे, उसके बाद भी पंजाब पर भरोसा पूरे हिंदुस्तान ने हमेशा हमेशा रखा था। आज उसी पंजाब को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। पंजाब के स्वाभिमान के लिए, पंजाबियों के स्वाभिमान के लिए, पंजाब के नौजवानों के गौरव के लिए, पंजाब को बदनाम करने वालों को सजा करने के लिए ये चुनाव है। और इसलिए मैं भाइयों बहनों आज जालंधर की धरती से पूरे पंजाब को आह्वान करता हूं। भाइयों बहनों, देश में दलों को भी देखा है। ये वीडियो देख लिया होगा दोस्तों, और वीडियो देखने के बाद आपको लगा होगा कि प्रधानमंत्री खुद कंफ्यूज हैं। पहले कुछ कह रहे थे, कांग्रेस के ऊपर अपमान लगा रहे थे, कांग्रेस को बोल रहे थे कांग्रेस ने बदनाम किया सिखों को। अब इनके ही नेता बोलते हैं सिखों को खालिस्तानी। एक तरह से नैरेटिव ये बनाने की कोशिश की जा रही है केवल सिख ही निकले हुए हैं। मुरादाबाद में किसानों को रोका गया है, मारा गया है, अधिकारियों को किसानों ने दौड़ाया है, ऐसी झूठी रिपोर्टें डाली जा रही हैं, जबकि किसानों का वहां पर जो प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक था। किसानों को बदनाम करने की कोशिश कितनी करोगे हजूर आला, करते रहिए, पकड़े जाओगे कभी ना कभी। और जब पकड़ में आओगे हिंदुस्तान की जनता के, तो चौराहे पर ये जनता सवाल तो पूछेगी, और जब सवाल पूछेगी तब आप जवाब क्या दोगे? चलिए, आप जवाब कुछ नहीं दोगे, लेकिन इस बीच सवाल आप पर ही उठ रहे हैं। जनाबे आला, सवाल आपसे ना पूछे जाएंगे तो किससे पूछे जाएंगे? क्योंकि सवालों को तो आपने ही पैदा किया, सवाल आपने खुद पैदा किए। और सवाल इस बात पर, दोस्तों कैसी लगी ये प्रहसन नाटिका? मजा आया कि नहीं आया? बस इसी तरह से कंफ्यूज हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के भक्त। जो मैंने कहना था वो पहले कह दिया। क्यों कहा? प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाकर के बोलते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आता हूं तो मुझे यहां पर मिनी भारत दिखता है, जबकि मोदी जी के समर्थकों को मिनी पाकिस्तान दिखता है। योगी जी के बयानों में मिनी पाकिस्तान बोला जाता है अलीगढ़ को, बड़े बड़े नेताओं के बयान में पाकिस्तान बोला जाता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को। तो अब ये तय कर लें, भक्त तय कर लें कि प्रधानमंत्री मोदी ठीक हैं या उनको जो पढ़ाया गया संघ के द्वारा वो ठीक है। चलिए मान लेते हैं थोड़ा सा संवादहीनता रही होगी, गलती रही होगी, शायद कम्युनिकेशन गैप रहा होगा। अब जो 2017 का जो बयान था सिखों के बारे में, और जो इनके नेता बोलते हैं, साधी बोल रही थी आज, अरे जिहादी हैं, ये हैं, वो हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, इनको तो निकाल करके बाहर कर दो। वाकई में अपने देश के लोगों के लिए जो आपकी पार्टी को सपोर्ट ना करें या आपकी पार्टी के साथ ना हो, तो उनको जिहादी और गद्दार बोल के निकाल दोगे। 70 सालों में जिस कांग्रेस ने सुई से लेकर के जहाज तक बनाए, आज उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो माफी वीर कहे जाते थे अंग्रेजों की अदालत में, फिरंगियों की अदालत में। अरे यार, ऐसा तो नहीं चलता है, ऐसा कोई हिंदुस्तानी ना सहेगा, ना हिंदू सहेगा, ना मुसलमान सहेगा, ना सिख सहेगा, ना ईसाई सहेगा। ये देश चलेगा तो अपने हिसाब से चलेगा। क्षेत्रीय पार्टियों ने भले ही जातियों के आधार पर पूरे समीकरण बिगाड़े हों चुनावों के, भारतीय जनता पार्टी के पैसे खा करके, लेकिन अब देश के जागने की बारी है। देश को जागना होगा, देश को सुनाना होगा कि हम सही सरकार चुने, सही प्रधानमंत्री चुने। जब तक हम सही प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, इस देश का भला नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी तो ठहरे कंफ्यूजिंग प्रधानमंत्री, और कंफ्यूजिंग चाय वाले की तरह। सुना तो होगा, आप भी थोड़े से इरिटेट हो गए होंगे उस नाटिका को सुनकर, खासतौर पे भक्तों को तो आग लग गई होगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं मनोज कुमार शर्मा ऐसे ही धमाकेदार न्यूज के साथ हमेशा आपके बीच आता रहूंगा दोस्तों।